उत्तर प्रदेश के विधानसभा सत्र के चौथे दिन योगी आदित्यनाथ का आक्रामक रूप देखने को मिला। सीएम योगी ने विपक्ष को दो टूक कह दिया कि वो यहां पर नौकरी करने नहीं आए। अगर उन्हें पद और प्रतिष्ठा की बात होती तो सदन से ज्यादा प्रतिष्ठा उनको मठ में मिल जाती है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और आपको बताते कि कैसे योगी यहां आक्रामक रूप में दिखाई दिए। योगी मतलब इंस्टेंट इंसाफ। सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी। फिर योगी मतलब फैसला ऑन द स्पॉट। इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है। बाबा यानी अपराधियों का काल। और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? बाबा यानी सीधी बात, नो बकवास। खटाखट ने 27 में सपा चट के लिए तैयारी रही। देश के सबसे बड़े सूबे में चुनावी टक्कर अभी 2.5 साल दूर है, लेकिन 10 सीटों पर उपचुनाव से पहले सियासी टकराव अपने चरम पर हैं। यूपी के राजनीतिक कुरुक्षेत्र में योगी को पटखनी देने वालों की लंबी लाइन लगी है, मगर बाबा है कि किसी के हाथ ही नहीं आते। सियासी पिच पर योगी ऐसे मास्टर स्ट्रोक लगाते हैं कि विरोधी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, या तो डर जाते हैं या मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। शिवपाल जी भाग गए यहां से, लेकिन मैं कह सकता हूं खटाखट ने 27 में सपा चट के लिए तैयारी रही। नेता प्रतिपक्ष, पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है तो बाबा भी बादलों की तरह गरज रहे हैं और खौफ में हैं उनके विरोधी, क्योंकि योगी जब बोलते हैं तो सबके छक्के छुड़ा देते हैं। इस रिपोर्ट में योगी के वो ताबड़तोड़ अटैक आपको दिखाएंगे और बैक टू बैक अखिलेश और उनकी पार्टी पर बरसे बाबा के बयानी बम की गूंज भी आपको सुनाएंगे। शुरुआत इंडी के खटाखट बनाम योगी के सपा चट वाले जवाब से। एक काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ने वाली है, तो उसका समय पूरा हो गया, पूरा हो गया है, अब नहीं चलने वाला है। मुझे लगता है गलतफहमी नहीं होनी चाहिए समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को कि वह बार बार खटाखट जैसी योजना के माध्यम से जनता को धोखा दे सकें। लोकसभा चुनाव में अखिलेश हो या राहुल तेजस्वी, सबकी जुबान पर खटाखट वाला नारा था। लोगों को भरोसा दिया था खटाखट पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, तो बाबा ने पूरी कलई खोल दी और पूछ लिया हिसाब कौन देगा। एक पांव धरती पर रखकर ही बावन भगवान ने आकाश पाताल को जीता था। धरती ही धारण करती है, कोई इस पर भार न बने, मिथ्या अभिमान से न तने। मुझे लगता है गलतफहमी नहीं होनी चाहिए समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को कि वह बार बार खटाखट जैसी योजना के माध्यम से जनता को धोखा दे सकें। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने समाजवादी पार्टी और अपराध का जो गठजोड़ बताया उससे सपा खेमा बौखलाया हुआ है। लेकिन अयोध्या में कुकर्म करने वाले सपा नेता मोहित से लेकर बाबा ने सपा के अपराधी नेताओं की क्राइम कुंडली खोल कर रख दी। अयोध्या का यह मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। हरदोई में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई और हरदोई में घटित दुर्घटना में भी बीरे उर्फ वीरेंद्र यादव इस समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। आप देखो किस प्रकार के व्यक्ति को आप जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। 28 इस प्रकार के मामलों में व्यक्ति लिप्त है, समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। कल एक अधिवक्ता की हत्या सरेआम इसके द्वारा करवाई गई है। अपराध
मुक्त यूपी बाबा का मिशन है। इसीलिए तो योगी क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन विरोधी उन पर सवाल उठाते हैं, मान मर्दन करते हैं और कुर्सी बचाने वाला सीएम बताते हैं। ऐसे लोगों को योगी ने सदन में खड़े होकर बता दिया कि मैं नौकरी का भरोसा दिया है। वहीं हिमाचल के सीएम सुक्खू आज खुद रामपुर का दौरा कर हालात पर नजर बनाए रखेंगे। देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी से बातचीत हुई है। उन्होंने पूरी सहायता का हमें आश्वासन दिया है। जेपी नड्डा जी है जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में स्वास्थ्य मंत्री है, उनसे भी मेरी बात हुई सुबह। उन्होंने भी 2 बार फ़ोन करके पूछा कि प्रधानमंत्री जी भी चिंतित है। मैंने उन सब से यही कहा है कि हमें आपदा में जो सहायता मिलनी चाहिए उस सहायता के लिए आप हमारी मदद कीजिए और तुरंत प्रभाव से ये सहायता देने की बात कीजिए। बड़ी दुखद घटना है और इससे हिमाचल को नुकसान भी हुआ है, जान माल का भी। और मेरी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हुई, अधिकारियों से भी हुई, और हमने ये भी कहा है कि जो भी सहायता केंद्र सरकार की ओर से चाहिए उसमें पर्याप्त सहायता मोदी सरकार, एनडीए सरकार की ओर से मिलेगी। ताजा अपडेट के मुताबिक हिमाचल में 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 लोग लापता हैं। पार्वती नदी उफान पर है। कुल्लू में मलाना बांध टूट चुका है। कई जगह बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन में भारी असर देखने को मिला है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है। 5 अगस्त तक कई जिलों में येलो अलर्ट किया गया है। 27 जून से लेकर अब तक हिमाचल में 124 मौत हो चुकी है। तो वहीं उत्तराखंड को भी जल प्रलय ने अपनी चपेट में ले लिया है। चारों तरफ तबाही की तस्वीरें नजर आ रही हैं। केदार पैदल मार्ग पर बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। फंसे लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। कहीं पुल बह गए हैं, कहीं सड़कें धंस गई हैं, कहीं मकान बह गए तो कहीं लोग फंस गए। देवभूमि में आसमानी आफत ने ऐसा कहर बरपाया है कि चारों तरफ तबाही ही तबाही दिख रही है। रुद्रप्रयाग के लिंचोली और टिहरी के नौताड़ तोक में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। तो वहीं केदार घाटी में हाई अलर्ट जारी किया गया। ये तस्वीरें टिहरी के घनसाली की हैं, जहां बर्बादी का मंजर कुछ इस कदर नजर आ रहा है। यहाँ बादल फटने के बाद एक ही परिवार के 3 लोग बह गए थे, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केदारनाथ में 9 की मौत हुई है, 6 लापता हैं। टिहरी में 3 लोग बहे हैं, 2 की मौत हो गई है। भारी बारिश के बाद 4 धाम यात्रा रोक दी गई है। उत्तराखंड में 10,000 तीर्थयात्री फंस गए हैं। इमरजेंसी हेलीपैड से रेस्क्यू जारी है। हाई अलर्ट पर पूरी केदार घाटी को रखा गया है। 4 धाम यात्री भी हमारे सभी सुरक्षित रहें, उसके लिए भी लगातार सभी अधिकारी हमारे अलर्ट मोड में हैं। मौसम विभाग की जिस प्रकार की सूचना आ रही है उसके अनुरूप आगे भी उसको प्रसारित किया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और हमारी पहली प्राथमिकता है कि हर प्रकार से जो जान माल है उसको बचाया जाए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो वहीं अब वायनाड में बारिश और लैंडस्लाइड से मौतों का आंकड़ा 290 के पार पहुंच चुका है। कई इलाके मलबे में तब्दील हो गए हैं। हर तरफ चीख पुकार मची है, मातम है। तो वहीं अपनों को ढूंढते बदहवास चेहरे हैं। इस बीच खतरा टला नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से 2 अगस्त तक केरल के कुन्नूर, वायनाड समेत कई इलाकों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कल वायनाड में राहुल और प्रियंका ने वहां के लोगों का हाल जाना। केरल के मलप्पुरम, कोझिकोड में बारिश का अलर्ट है। वायनाड, कुन्नूर में भारी बारिश का अलर्ट है। 4 घंटे में 3 जगहों पर वहां लैंडस्लाइड हुए। इलाके में रेस्क्यू टीमें मलबा हटाने में जुटी हैं। मलबे के नीचे लोगों को शव मिल रहे हैं। अब तक 293 लोगों की मौत हो चुकी है। 100 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती हैं। 2 दिन में करीब 1500 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। 82 राहत शिविरों में 8000 लोग हैं। 700 से ज्यादा लोग शरणार्थी कैंप में रखे गए हैं। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम जारी है। हरा भरा ये इलाका था, हरी भरी ये जगह थी, लेकिन अब आपको चारों तरफ तहस नहस चीजें, तबाही
तबाही का आलम यही बस नजर आने वाला है। और ये जो पत्थर आपको इतने बड़े बड़े नजर आ रहे हैं ना, ये यहाँ पर पहले पत्थर नहीं थे, ये पूरा प्लेन इलाका था, बहुत खूबसूरत, चारों तरफ हरी भरी वादियां थी और सिर्फ लोगों के घर थे, रास्ता बना हुआ था बाकायदा पूरा का पूरा। लेकिन अब आपको यहाँ पर नजर आएगा कि बड़े बड़े पत्थर ऊपर पहाड़ों से गिरकर आ गए। देश की राजधानी दिल्ली भी बारिश का प्रकोप झेल रही है। दिल्ली के कई इलाके दरिया बन गए। दिल्ली में ITO, DDU मार्ग, राजेंद्र नगर, कनॉट प्लेस समेत कई हिस्सों में भारी जलजमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। 1 घंटे की बारिश में ही दिल्ली कल पानी पानी हो गई। इतना ही नहीं, हालात ये पैदा हो गए कि एहतियात के तौर पर स्कूलों में छुट्टियां करनी पड़ी। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में सबसे ज्यादा बारिश हुई। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट में सबसे ज्यादा बारिश हुई। मयूर विहार में सबसे ज्यादा 119 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। प्रगति मैदान इलाके में 112 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। तो वहीं यमुना के बढ़ते जलस्तर के मद्देनजर दिल्ली में बाढ़ का खतरा बरकरार है। कुल मिलाकर देश में मॉनसून ने त्राहिमाम मचा रखा है। राज्य दर राज्य लोगों की जान मुसीबतों में फंसी है। कहीं जिंदगी की रफ्तार धीमी पड़ गई है तो कहीं जिंदगी ही मुश्किल है। SDRF, NDRF समेत तमाम रेस्क्यू टीमें देवदूत की तरह लोगों की जान बचाने में जुटी है। लेकिन सवाल ये है कि कुदरत का अभी और कितना विकराल रूप देखना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात उस घटना की जिस पर पूरे देश में नाराजगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं अयोध्या रेप कांड की, जिसे लेकर संतों में भारी आक्रोश देखा जा रहा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रेप कांड पर जहां समाजवादी पार्टी ने चुप्पी साध रखी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के जो बागी विधायक है अभय प्रताप सिंह, वो पीड़िता से आज मुलाकात करने वाले हैं। जी हां, आज मुलाकात होगी। दूसरी तरफ एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें सपा के जो सांसद अयोध्या से अवधेश प्रताप, जी हां, उनकी एक तस्वीर जो है वो आरोपी मोहित खान के साथ सामने आई है। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय प्रताप सिंह जो है वो आज पीड़िता से मिलने जाने वाले हैं। उसके बाद देखिए कई तरह की चुप्पी अखिलेश की कई सवाल खड़े कर रही है। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए, यही वो मोहित खान है जिसके साथ अवधेश प्रसाद है जो अयोध्या से सपा के सांसद हैं, उनके साथ गैंगरेप का आरोपी बैठा हुआ है और यही सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन अखिलेश कह रहे हैं उन्हें जानकारी नहीं है और चुप्पी साध ली है उन्होंने। अधर्म पर यह खामोशी क्यों, यह सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, अवधेश अनजान है, अवधेश कह रहे हैं कि मुझे मालूम नहीं है। अखिलेश की खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे, देखिए, जो आरोपी है गैंगरेप का मोहित खान, उसकी तस्वीर वायरल हो रही है। अवधेश प्रसाद जो सपा के सांसद अयोध्या से, और अखिलेश खामोश है इस पूरे मामले पर। एक्शन लेना चाहिए। हालांकि अगर विपक्ष में बैठे रहते, सत्ता पक्ष की कोई गलती होती तो अब आरोपों की बौछार होती। लेकिन अखिलेश की खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। सपा नेता मोहित पर गैंगरेप का आरोप लगाया, लेकिन उसके बावजूद ये चुप्पी बहुत कुछ सवाल कर रही है। तो बात धर्म की नगरी